पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हफी अपने प्यार जीजिया के लिए यहाँ ब्लड सी क्वीन से टकराने के लिए पहुंच चुका था, बिना इस बात को समझे कि ब्लड सी क्वीन गॉड किंग के भी थर्ड स्टेप पर है और वो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। ये तो अच्छे वक्त की बात रहती है कि न्यू यहाँ पर हफी को बचाने के लिए पहुंच चुका था, जिसे लेकर तो किन्यू आसानी के साथ यहाँ से निकल सकता है, लेकिन किन्यू यहाँ पर हफी के प्यार जीजिया और साथ ही साथ उसकी बहन होंगजुन को भी लेकर जाना चाहता था, जिनकी बॉडीज पर ब्लड सी पैलेस के मार्क्स थे, जिसकी वजह से वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, ब्लड सी क्वीन सिर्फ एक ही झटके में उन्हें जान से मार सकती थी। इसलिए किन्यू को उन्हें दोनों की जान की फिक्र हो रही थी और वो यहाँ पर ब्लड सी क्वीन के साथ शर्त लगाते उसके साथ फाइट करने लगा। इस फाइट में ब्लड सी क्वीन भी आखिरकार सीरियस हो गई, पर तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज अनफेदर एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड जाओ याओ की थी, जिसने ब्लड सी क्वीन से कहा कि ज़ुयू प्लीज किन्यू और उसके भाई को यहाँ इन दोनों लड़कियों के साथ जाने दो। जो सुनकर तो ब्लड सी क्वीन ज्यादा बात ना करते हुए फौरन से इस बात के लिए तैयार हो गई। इवन की किन्यू भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू मास्टर जियांगलिन को भी इन सब चीजों के बारे में बताता है और मास्टर जियांगलिन ने बताया कि पिछले एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड कंपटीशन के दौरान ज़ुयून और ज़ियाओ याओ दोनों एक साथ आए थे। ज़ियाओ याओ तो एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन गया, जबकि दूसरी तरफ ज़ुयून यानी कि ब्लड सी क्वीन पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर से शुरू होती है, जहाँ पर हम मास्टर जियांगलिन, मास्टर यी फेंग और साथ ही साथ में ज़ू क्यूलिन को देखते हैं, जो कि तीनों ही ध्यान लगाकर फर्स्ट एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर के अपीयर होने का इंतजार कर रहे थे। तभी किन्यू मास्टर जियांगलिन से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहता है कि फर्स्ट ट्रेजर अपीयर होने वाला है, लेकिन एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर ब्लड सी क्वीन को सेंस नहीं कर पा रहा। आप लोगों को जरा सावधान रहना होगा, हम जरा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो यहाँ पर आई क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास टॉप ग्रेड का ओरिजिन सोल ट्रेजर नहीं है, इसी वजह से उसने एक्साइटेड सेलेस्टियल कंपटीशन के अंदर कम्पीट करना ही बंद कर दिया। जिस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर मौजूद बाकी के पावर हाउसेस से हमें जरा संभल कर रहना होगा, क्योंकि उनकी इरादे भी अनक्लियर है। दूसरी तरफ मास्टर यी फेंग यहाँ मास्टर जियांगलिन से कहता है कि जब से एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन अपीयर हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि जियांग एम्परर और ज़ाओ एम्परर दोनों मिलकर बारी बारी करके हर एक पावर हाउस के पास जाते हैं, उनके साथ लंबी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर उनका इरादा क्या है। जो सुनकर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि पहले भी जब मैरिज सेरेमनी का टाइम था, तब मेरे बड़े भाई ने किन्यू को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि उसने ज़ाओ जियान को चूज किया, जिससे ही मैं समझ चुका था कि वो अगला एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बनना चाहता है। इसलिए वो बारी बारी जाकर उन सबसे बात कर रहा है। जो सब सुनकर मास्टर यी फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि किन्यू और मिस जियांगली दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अब तो यकीनन जियांग फान यानी कि जियांग एम्परर को काफी ज्यादा अफसोस होता होगा। दूसरी तरफ किन्यू भी यहाँ मास्टर जियांगलिन से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर जियांगलिन क्या आप लोगों को मेरी मदद चाहिए, मैं भी वहाँ पर आ जाऊँ। जिस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, लेकिन अगर ये खजाना मेरी किस्मत में नहीं तो मैं बिला वजह जोर नहीं लगाऊंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम वही घर पे रुककर जियांगली का ख्याल रखो। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि असल में ज़ाओ एम्परर और जियांग एम्परर बारी बारी जाकर हर एक पावर हाउस के साथ क्या बात कर रहे थे, जहाँ इन दोनों ने डुअल डोमेन आइलैंड के मास्टर वू और साथ ही साथ मास्टर यिन से भी बात कर ली थी। और मास्टर वू कहता है कि हाँ सूरज गॉड किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हमारे डुअल डोमेन आइलैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है, और चूंकि हम सब लोगों ने अलायंस बना ली है तो हम किसी भी हाल में तीनों एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर उसे हासिल करने नहीं देंगे। इससे हमें सारी कहानी समझ आ गई थी। जियांग एम्परर जानता रहा कि असुर गॉड किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने सारे पावर हाउसेस के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम सबको अलायंस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर हमने असुर गॉड किंग को रोका नहीं तो वह सारे एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स हासिल कर लेगा और हम उसका अकेले अकेले कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम सबको एक साथ काम करना है। इसी तरह करते करते इन लोगों ने वहाँ पर मुझे सारे गॉड किंग को इस बात के लिए मना लिया था, जिसके बाद जियांग एम्परर कहने लगा कि अगर इस तरीके से असुर गॉड किंग ने पहला एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर हासिल भी कर लिया तब भी उसे ज्यादा फायदा नहीं होगा और हम सब लोग सेकंड ट्रेजर के लिए कम्पीट कर पाएंगे। जिस पर ज़ाओ एम्परर सामने की तरफ आते हुए कहता है और जहाँ तक बात है तीसरे ट्रेजर की, वो मेरा फादर यानी कि थंडर पनिशमेंट एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड हासिल कर लेगा, जो कि हमें बाद में मिल जाएगा, तो उसकी भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी के लिए जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए वो बस सिर्फ आखिर में बचा है किन्यू। जो कहते हैं सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ असुर गॉड किंग और उसके साथियों पर आ जाता है, जहाँ पर असुर गॉड किंग का साथी कह रहा था कि देखिए जियांग एम्परर और ज़ाओ एम्परर बाकी के सारे गॉड किंग्स को अपने साथ मिला रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे खिलाफ टीम अप करेंगे। जिस पर असुर गॉड किंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उनकी कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी भेड़ क्यों ना आ जाए वो भेड़िया को नहीं हरा सकती, बल्कि जिसकी मुझे असल में फिक्र है वो कोई और नहीं बल्कि किन्यू है, क्योंकि किन्यू ने जैसे एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड थंडर पनिशमेंट का मुकाबला किया और उसकी पावर जो कि इतनी सारे टेरिफाइंग हो चुकी है, असल में हमें टेंशन तो उसकी लेनी चाहिए। जो
सुनकर असुर गॉड किंग के साथी यहाँ पर सवाल करते हुए पूछता है तो आपको क्या लगता है कि किन्यू का इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा? जिस पर असुर गॉड किंग कॉन्फिडेंटली खड़े होते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा या नहीं। हर हाल में तीनों एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स तो मेरे ही होंगे। यहाँ जब वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ वो स्पिरिचुअल कैलिड्रोन एक्टिवेट हो गया, जिसके अंदर से पहला एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर अपीयर हो जाता है और इस ट्रेजर को देखते ही जितने भी वहाँ पर मौजूद गॉड किंग्स थे वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए इस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिसे दूर से किन्यू भी देख रहा था और वो कहता है कि जैसे ही पहला एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर अपीयर होगा मैं जानता रहा कि उसी टाइम से गॉड किंग्स के दरमियान खून खराबा शुरू हो जाएगा। बेशक मैं इस कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मुझे हर किसी पर नजर रखनी होगी। ये कहते हुए किन्यू सारे के सारे गॉड किंग्स को आपस में लड़ता हुआ देख रहा था, जिनमें से हम देखते हैं कि ग्रेट एम्परर्स यहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले मामूली गॉड किंग्स को अपने रास्ते से हटा देते हैं ताकि वो लोग फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर को हासिल कर सके। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर अचानक से एक पोर्टल ओपन करके उसके अंदर चला गया, जो देखकर तो सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस पोर्टल के अंदर क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं कि शेंटू एम्परर का छोटा भाई जिसका नाम था शेंटू ली, वो जोश से सामने की तरफ आते हुए कहता है कि इस पोर्टल के पार चाहे जो मर्जी हो हर हाल में वो फर्स्ट ट्रेजर मुझे चाहिए, और ये कहते वो फोन से पोर्टल के पार चला गया जहाँ शेंटू ली को ये पोर्टल टेलीपोर्ट करके रेड अर्थ में ले आया था, जहाँ पर उसके सामने वही फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर है। इसलिए वो उस ट्रेजर को पकड़ने के लिए उसके पीछे रवाना हो गया था और थोड़ी देर के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि शेंटू ली ने उसे पकड़ भी लिया, जो फर्स्ट ट्रेजर किसी क्यूब की तरह दिखाई दे रहा था। शेंटू ली खुश होते हुए कह रहा था कि फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर अब मेरा होगा क्योंकि मैंने इसे पहले पकड़ लिया। ये सब कहते वो खुश हो ही रहा था, पर तभी अचानक साइड से हम मिस टैंगलैंड यानी कि टैंग एम्प्रेस का आवाज सुनाई देता है, जो कि शेंटू ली की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि बेशक तुमने ये ट्रेजर पहले पकड़ लिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेजर तुम्हारा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टैंगलैंड के साथ डुआनू एम्परर भी मौजूद था, जो कि बिल्कुल ऐसी बात करते हुए कह रहा था कि शेंटू ली तुम्हारी ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं कि तुम इस एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर को लेने के ख्वाब देख सको। इवन कि इन दोनों के पीछे पीछे मू एम्परर भी मौजूद था और ये तीनों ही हाथ धोकर शेंटू ली के पीछे पड़ जाते हैं ताकि ये लोग उससे फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर हासिल कर सके। इसके लिए वो उस पर जानलेवा हमले भी कर रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो जान से भी मारा जाए। हम देखते हैं कि जैंग एम्परर, जाओ एम्परर और शेंटू एम्परर भी यहाँ पर पीछे पीछे पोर्टल में आ चुके थे ताकि वो शेंटू ली से ये फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर हासिल कर ले, जिसके लिए हम देखते हैं कि जैंग एम्परर ने अपनी सोल चेन को फिर से एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए शेंटू ली को जकड़ लेता है। साथ ही साथ वो उसे रुकने के लिए बोल रहा था लेकिन चूंकि वो रुक नहीं रहा इसलिए जाओ एम्परर अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए फिर से उस पर हमला करके उसे जान से मार चुका, जहाँ इन्हें जानने को मिलता है कि वो असली बॉडी नहीं थी बल्कि वो तो सिर्फ एक क्लोन था जिसे इन लोगों ने पकड़ा, बल्कि असली बॉडी तो अभी भी यहाँ से दूर थी, जिसके पीछे मू एम्परर पड़ा हुआ था। वो अपने प्लांट टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते उसे जकड़ने की कोशिश करता है। इवन कि यहाँ पर मिस टैंगलैंड भी मौजूद है जो कि अपने वाटर स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए शेंटू ली पर हमले कर रही थी। शेंटू ली भी जानता रहा कि इस ट्रेजर के लिए ये लोग उसकी जान भी ले सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी अपनी फ्लेम एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक फ्लेम टोर्नेडो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से आग की बारिश हो रही थी। पूरी की पूरी वैली में तबाही मचने लगी, इसलिए ये एम्परर्स अपनी जगह पर रुक गए और शेंटू ली को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंटू एम्परर को आग से डर नहीं लगता था और वो उसके बीच से गुजरते हुए शेंटू ली के पीछे पहुंच गया, जहाँ वो शेंटू ली से कह रहा था कि ये फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर मुझे दे दो। शेंटू ली उससे कहता है कि बड़े भाई आखिर तुम्हें ये ट्रेजर मुझसे क्यों चाहिए, ताकि तुम ये उस जैंग एम्परर को दे सको ना। मैं ये ट्रेजर तुम्हें नहीं दूंगा बल्कि मैं खुद ही एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर शेंटू एम्परर से समझाते हुए कोशिश करते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है, इसके साथ तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा खतरा भी आ रहा है। जो सुनकर शेंटू ली तो इस बात पर यकीन नहीं करता और वो कहता है कि पास्ट में फ्लोटिंग एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड भी बिल्कुल ऐसे ही एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन गया था, हो सकता है कि मैं भी एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन जाऊं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बने। वो भी ये सब कह रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ असुर गॉड किंग सामने की तरफ से आते हुए उसे फौरन गर्दन से पकड़ लेता है। सभी सर असुर गॉड किंग ने यहाँ पर अपने टेम्पोरल स्टेटस यानी कि टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाकी के सारे गॉड किंग्स को फ्रीज कर दिया था और वो खुद अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बेरहमी के साथ शेंटू ली की जान ले लेता है, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। इवन कि किन्यू भी हैरान होते हुए कह रहा था कि असुर गॉड किंग तो बहुत ज्यादा रूथलेस है। शेंटू ली को जान से मारने के बाद असुर गॉड किंग को फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर मिल चुका था, मगर अपने भाई को मरते हुए देखकर शेंटू एम्परर तो जोरों के साथ चिल्लाते हुए अपने भाई का नाम ले रहा है। हालांकि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। सारे के सारे 8 एम्परर्स खुद को आजाद कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ असुर गॉड किंग इस ट्रेजर को हासिल करने के बाद फौरन अपने साथियों के साथ वहां से पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वापस से एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड माउंटेन चला गया, जिस तरह से ये सब लोग उसके टाइम फ्रीज को तोड़ते हुए खुद को आजाद कर लेते हैं। शेंटू एम्परर को तो यहाँ असुर गॉड किंग पर बहुत सारा गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ जैंग एम्परर कह रहा था कि हमें असुर गॉड किंग को रोकने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा वरना ये अलायंस यहीं पर टूट जाएगी। शेंटू एम्परर तो यहाँ पे भाई शेंटू ली
को याद कर रहा था। साथ ही साथ वो गुस्सा हुए कह रहा था कि शेंटुली, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। असुरा गॉड किंग तुम मरोगे। जिस पर चैंग एम्परर शेंटू एम्परर की तरफ आते हुए पहले तो अफसोस जताता है। साथ ही साथ वो कहता है कि हम तुम्हारी भाई की मौत को इस तरह से जाया होने नहीं दे सकते, बल्कि जैसा कि हमने प्लान किया था हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे। पीछे की तरफ किन्यू भी यहाँ पर परेशान हो रहा था क्योंकि असुरा गॉड किंग ने पहला कत्ल कर दिया है और अब इसके बाद खून की नदियां बहना शुरू हो जाएगी। इसलिए किन्यू को मास्टर जैंगलिन, मास्टर यीफेंग और अपनी मिस जू क्यूलिन की फिक्र हो रही थी कि कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। किन्यू पूरे फोकस के साथ उन पर ध्यान रख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग फर्स्ट ट्रेजर को हासिल करने के बाद जैसे अपने साथियों के साथ पोर्टल का इस्तेमाल करके एक्सेलरेट सेलेस्टियल गॉड माउंटेन वापस आया, तो तभी दो पावरफुल अटैक फोर्सेस सामने की तरफ से उस पर चल दिए गए, जिन्हें असुरा गॉड किंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खत्म तो कर देता है। लेकिन सामने की तरफ उसे देखने को मिला कि ये तो हुआंगफू एम्परर और पुटाई एम्परर है, जो कि अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोके खड़े थे और वह असुरा गॉड किंग से कहते हैं कि ये फर्स्ट एक्सेलरेट सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। तब तक बाकी के ग्रेट एम्परर भी अपने गॉड किंग्स के साथ यहाँ पर पहुँच गए थे और इन सब ने चारों तरफ से असुरा गॉड किंग को घेर लिया था। असुरा गॉड किंग के पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। वो चारों तरफ बारी-बारी करके उन सबके चेहरे देखने लगा, जहाँ पर असुरा गॉड किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि डुअल डोमेन आइलैंड वाले भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और ये कहती है असुरा गॉड किंग ने फौरन से डुअल डोमेन आइलैंड के उन दोनों मॉन्क्स पर हमला कर दिया, जिससे मास्टर वो अपनी बीड नेकलेस का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर लिन भी इसमें उसकी मदद कर रहा है और वो मास्टर वुड से कहता है कि चलो ब्रदर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि असुरा गॉड किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिस पर ब्रदर वो जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमने असुरा गॉड किंग को यहाँ पर रोका नहीं तो वो अपनी मनमानी करता रहेगा और हमें 3 एक्सेलरेट सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स में से एक भी नहीं मिलेगा। इवन की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। जो कहती वो दोनों भाई यहाँ असुरा गॉड किंग के सामने टिकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो सिर्फ उनकी गलतफहमी थी। इसलिए हम देखते हैं कि एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वो दोनों पीछे की तरफ धकेलते हुए चट्टानों के साथ जा टकराए और वो खून की उल्टियां करने लगे। जो करके तो असुरा गॉड किंग सिर्फ मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग साइड पर चले जाओ और वहीं पर मेरा इंतजार करना। जो सुनकर वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ डुआनू एम्परर असुरा गॉड किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ग्रेट एम्परर्स का इस्तेमाल करते हुए आज के दिन असुरा गॉड किंग को हम अपने रास्ते से हटा देंगे। जो सोचती वो फिर से अपने स्पेयर को असुरा गॉड किंग की तरफ तानते हुए कहता है कि असुरा गॉड किंग मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके एक्सेलरेट सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर के फर्स्ट पार्ट को हमारे हवाले कर दो। हमें बिना वजह तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर ना करो। जो सुनकर असुरा गॉड किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि एक्सेलरेट सेलेस्टियल ट्रेजर का फर्स्ट पार्ट ये कितना बुरा साउंड कर रहा है। तुम लोग शायद समझ नहीं रहे कि ये कितना सारा कीमती ट्रेजर है। इसे कहते हैं माइटी स्काई सील और इसे हासिल करने के लिए जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। जो सुनकर तो सब लोग ही घबरा गए थे। तभी अचानक जियांग एम्परर यहाँ पर असुरा गॉड किंग से कहने लगा कि असुरा गॉड किंग अगर तुम कसम खाते हो कि एक्सेलरेट सेलेस्टियल गॉड सेकंड एंड थर्ड ट्रेजर के लिए तुम कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर हम बिना किसी रेजिस्टेंस के तुम्हें ये माइटी स्काई सील यहाँ से लेकर जाने दे सकते हैं। जो सुनकर तो असुरा गॉड किंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा? मुझे तुम लोगों की इजाजत की क्या जरूरत? और ये कहती है असुरा गॉड किंग ने यहाँ पर अपनी ब्लड स्वॉर्ड को समन करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि एक लंबे अरसे से मैंने अपनी पूरी जान लगाकर फाइट नहीं की, लेकिन आखिर तुम में से जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे जान से मार डालूंगा। जो कहते हुए असुरा गॉड किंग यहाँ पर खतरनाक तरीके से अपनी ब्लड स्वॉर्ड की एनर्जी अनलीश करने लगा, जो देखकर तो सब लोग ही घबरा रहे थे। लेकिन एक ग्रेट एम्परर ऑफ कोर्स उससे फाइट करने वाले, इसलिए हम देखते हैं कि जाओ एम्परर, जियांग एम्परर और डुआनू एम्परर तीनों ही अपने सोर्स ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस माउंटेन के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं ताकि असुरा गॉड किंग यहाँ से भाग ना सके। क्योंकि बाकी के 5 सीक्रेट एम्परर जैसे कि पुटाई एम्परर, शेंटू एम्परर, हुआंगफू एम्परर, वो एम्परर और टंग एम्परर्स ये पांचों ही अपने सोर्स पर ट्रेजर्स को कंबाइन करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर तो असुरा गॉड किंग मुस्कुराकर कह रहा था कि ये तो 3 टैलेंट 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन है, जो कि वाकई में काफी टेरिफाइंग फॉर्मेशन है। और ये कहती वो फिर से अपने ब्लड स्वॉर्ड को तीसी के साथ उस एक्स की तरफ थ्रो कर चुका। जहाँ रास्ते में देखते हैं कि असुरा गॉड किंग की ब्लड स्वॉर्ड भी अचानक से डिवाइन फॉर्म में आ चुकी थी और ये दोनों अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। एनर्जी ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि हर एक गॉड किंग को उससे नुकसान पहुंचा था, सिवाय असुरा गॉड किंग के। वो अभी भी आसानी के साथ हवा में खड़ा फ्लोट कर रहा है। शेंटू एम्परर तो उसे देखकर गुस्सा हुए कहता है कि लो अफान कमीने। असुरा गॉड किंग भी जानता है कि शेंटू एम्परर क्यों गुस्सा है, इसलिए वो मुस्कुराकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे माइटी सील चाहिए ना, तो उसके लिए तो तुम्हें पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। चलो आओ और मुझ पर हमला करो। जो सुनकर शेंटू एम्परर एक जायंट फायर ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से फायर ड्रैगन निकलकर बाहर आ गया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए असुरा गॉड पर हमला करने लगा। जहाँ शेंटू एम्परर कह रहा था कि
मेरे बाइक की जान लेने की तुझे कीमत चुकानी ही होगी। पर असुरा गॉड किंग तो काफी जरा चालाक था। वो जानबूझकर शेंगू एम्परर को गुस्सा दिला रहा था ताकि वो स्पाई ड्रैगन का इस्तेमाल करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाई ड्रैगन से बचते हुए हवा में उड़ते हुए कुछ गॉड किंग्स की तरफ बढ़ रहा था और वो अचानक साइड पर हटते हुए उस स्पाई ड्रैगन अटैक को उन गॉड किंग्स की तरफ जाने देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 3 गॉड किंग्स मारे गए। हालांकि वो इन्हीं का साथ दे रहे थे। इवन कि ये देखकर तो मू एम्परर भी कहने लगा कि अगर असुरा गॉड किंग इसी तरह हमारे हमलों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता रहा तो हमारे गॉड किंग्स मारे जाते रहेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। दूसरी तरफ असुरा गॉड किंग तो ये सब करके ही खुश होते हुए हंस रहा था। जहाँ वो इविल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि अभी तक मेरी खून की प्यास बुझी नहीं, और ये कहते वो वहाँ पर मौजूद 3 गॉड किंग्स के पीछे पड़ गया, जो कि अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग इविल्स की तरह हंसते हुए अपने ब्लड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बेरहमी के साथ उन तीनों को जान से मार डालता है। पर इसके बावजूद भी असुरा गॉड किंग रुकता नहीं, बल्कि वो वहीं पर मौजूद एक और गॉड किंग के पीछे पड़ गया था, जो कि डर के मारे चिल्लाकर अपनी बहन से मदद की भीख मांग रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि टांग एम्प्रेस है। असुरा गॉड किंग जानता है कि ये टांग एम्प्रेस का छोटा भाई है, लेकिन फिर भी वो अपनी टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही उसे फ्रीज करके बेरहमी के साथ अपने ब्लड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे स्लैश अटैक लगाकर टांग एम्प्रेस के सामने उसे जान से मार डालता है। जिस पर तो गुस्से में आकर टांग एम्प्रेस बेकाबू हो गई थी और वो असुरा गॉड किंग पर हमला करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे भाई को जान से मारने की। इस पर असुरा गॉड किंग उसके अटैक्स को डॉज करते हुए साथ ही साथ हंसकर जवाब देकर कह रहा था कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन बैटल में लोग मरते ही रहते हैं, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। जो सब कहते हुए असुरा गॉड किंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। जो सब देखकर हुआंगफू एम्परर यहाँ जियांग एम्परर से कहता है कि जियांग फान, हम आटो के आटो एम्परर को एक साथ ही असुरा गॉड किंग पर हमला करना होगा, सिर्फ इसी तरीके से हम उसे हरा सकते हैं। हालांकि जियांग एम्परर, जाओ एम्परर, डुआनमू एम्परर पहले तो यहाँ से बाहर निकलने के दरवाजे को गार्ड कर रहे थे, लेकिन हुआंगफू एम्परर की ये बात सुनकर वो इस पर एग्री हो जाते हैं और वो वहाँ पर कुछ और मामूली गॉड किंग्स को रुकने के लिए बोलते हैं, जबकि खुद ही आटो के आटो एम्परर असुरा गॉड किंग के पीछे रवाना हो जाते हैं, जहाँ असुरा गॉड किंग इससे पहले कि एक लड़की को जान से मार पाता। तभी अचानक जियांग एम्परर ने अपनी सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए फिर से उसे जकड़ लिया, जिसके साथ देते हुए मू एम्परर भी अपने प्लांट टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए असुरा गॉड किंग को जकड़ने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टांग लैन भी अपने वाटर अटैक को असुरा गॉड किंग की तरफ भेजते हुए फिर से उसके अंदर उसे फ्रीज कर देती है। इस तरह से लोगों ने कुछ देर के लिए असुरा गॉड किंग को रोक लिया था, जहाँ पर जियांग एम्परर से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि असुरा गॉड किंग, क्या तुम एक ग्रेट एम्परर्स की सारी फैमिली को खत्म करके ही पूरी तरीके से शांत होगे? क्या सिर्फ इसी तरीके से तुम सेटिस्फाई हो सकते हो? जिस पर असुरा गॉड किंग हंसते हुए कहता है कि शायद तुम लोग भूल गए कि डिवाइन रेल में आने से पहले मैं असुरा डेविल पाथ पर कल्टीवेशन करता था, जहाँ पर जिंदा रहने के यही तरीके थे। और ये कहते वो फिर से अपनी पावर्स अनलीश करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग अपने असली असुरा गॉड फॉर्म में आने लगा था, जिसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो रही थी। सब लोग ये देखकर घबरा रहे थे। दूसरी तरफ दूर किन्यू भी ये सब देखते हुए कह रहा था कि वाकई में एक्साइटेड सेलेस्टियल बैटल तो काफी जरा खतरनाक है। वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक में जियांगली का थोड़ा सा सर चकरा गया, जो देखकर किन्यू सवाल करते हुए पूछता है कि जियांगली तुम ठीक तो हो ना? जियांगली जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद किन्यू उसका पेट चेक करता है और किन्यू को जानने के लिए कि जियांगली दोबारा से प्रेग्नेंट है, जो जानकर तो किन्यू थोड़ा सा खुश हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग इविल्स की तरह मुस्कुराते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ मू एम्परर और साथ ही साथ डुआनमू एम्परर के छोटे भाइयों को पकड़ चुका था, जो देखकर तो डुआनमू एम्परर और मू एम्परर यहाँ असुरा गॉड किंग से कह रहे थे कि मेरे भाई को जाने दो, लेकिन असुरा गॉड किंग बहुत ही जरा बेरहम है। वो ये सुनकर भी इविल्स की तरह हंसते उन्हीं की नजरों के सामने उन दोनों के भाइयों को जान से मार डालता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब करके असुरा गॉड किंग को मजा आ रहा हो। पर एक ग्रेट एम्परर्स ने तो बहुत सा लिया था, इसलिए हम देखते हैं कि वाटो के आटो एक साथ आकर यहाँ अपने सोर्स पर्ल ट्रेजर्स को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक जनरेट कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने असुरा गॉड किंग पर हमला कर दिया। आटो पर्ल को कंबाइन करके अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग यहाँ चेहरे पर हंसी लेकर अपने 6 हाथों की ताकत का इस्तेमाल करते उस अटैक के सामने टिका हुआ था, जहाँ वो अपनी पूरी ताकत लगाते उस अटैक को बीच में से चीर कर काट देता है। ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके धुएं के अंदर से अभी असुरा गॉड किंग के हंसने की आवाजें आ रही थी और वो हंसते हुए कह रहा था कि मजा ही आ गया, क्योंकि असुरा गॉड किंग एक फाइट लूनाटिक है, उससे लड़ने में मजा आता है, बिल्कुल हाफी की तरह। यहाँ असुरा गॉड किंग ये सब कह रहा था, पर तभी अचानक वहाँ पर जमीन से कुछ एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन टैबलेट द्वारा से इन लोगों के सामने समन हो गया। और वो इंफॉर्मेशन टैबलेट देखने के लिए सब लोग उसके करीब आ जाते हैं, जिस पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, असल में एक मोर्टल वर्ड सील के बारे में, जो कि ओरिजिनल एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर है। ये मोर्टल वर्ड सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके 3 टुकड़े किए गए। पहले पार्ट का नाम है माइटी स्काई सील, दूसरे का नाम है माइटी अर्थ सील और तीसरे का नाम है माइटी पीपल सील। तीनों ही सील ट्रेजर में बिल्कुल इक्वल पावर है, लेकिन जो माइटी पीपल सील है उसमें लाइफ टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। जो भी कल्टीवेटर इन तीनों सील्स को इकट्ठा करेगा और इन्हें कंबाइन करके वो एक कर दे तो वो फौरन से एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक रास्ता है, अगर कोई एक कल्टीवेटर सिर्फ एक सील का इस्तेमाल करते हुए भी टाइम लॉक को मास्टर कर ले तो एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग यहाँ पर वापस से शांत
शांत होते हुए जैंग एम्परर से कहने लगा कि ये लड़ाई यहीं पर बंद करते हैं, तुम लोग क्या कहते हो? जिस पर वो सब लोग असुर गॉड किंग की तरफ देखने लगे। यहाँ पर असुर गॉड किंग बताता है कि तुम लोग वैसे भी समझ चुके होंगे कि माइटी पीपल सील सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए अगर इस माइटी स्काई सील को मैं यहाँ से ले भी जाऊँ तब भी तुम लोगों को ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर मैं इस माइटी स्काई सील को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि जब तक अगला एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड नहीं बन जाता तब तक मैं इस एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर कदम नहीं रखूंगा। असुर गॉड किंग की ये बातें सुनकर सारे ग्रेट एम्परर इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या हम असुर गॉड किंग पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जान से मार डाला। जिस पर पुटाई एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर असुर गॉड किंग यहाँ पर रुकेगा तो और सारे लोग जान से मारे जाएंगे। जैंग एम्परर जाओ एम्परर की तरफ देख रहा था, जहाँ जाओ एम्परर कहता है कि तीसरे सील यानी कि माइटी पीपल सील की तो हमें फिक्र नहीं करनी, क्योंकि वो मेरे फादर यानी कि थंडर पनिशमेंट एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड के हाथों में जाएगा, और सेकंड सील हम लोग खुद हासिल कर लेंगे। तो इसलिए बिना वजह फर्स्ट सील के लिए हमें खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि असुर गॉड किंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये लोग असुर गॉड किंग पर भरोसा करते हुए कहते हैं कि ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन अपने वादे को मत भूलना। जिस पर असुर गॉड किंग भी कहता है कि मैं लुओफान कसम खाता हूँ कि अगले एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड के बनने से पहले मैं दोबारा एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन में कदम नहीं रखूंगा। अगर मैं अपने वादे को तोड़ूं तो हेवन और अर्थ मुझे कर्ज कर सकते हैं। जो वादा सुनने के बाद जैंग एम्परर बाकी के एम्परर्स की तरफ दिखने लगा जो हाँ में सर हिलाते हैं। इसलिए जैंग एम्परर ने बाहर निकलने के दरवाजे को अनलॉक कर दिया था ताकि असुर गॉड किंग को यहाँ से जाने का रास्ता मिले, और वो रास्ता देखते ही फरस इविल्स की तरह मुस्कुराकर वहाँ से निकल गया। जिसके जाने के बाद मास्टर डिफेंग कह रहा था कि अब एक ग्रेट एम्परर 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जिनमें से पहली टीम मू एम्परर, डुआनमू एम्परर और टांग एम्प्रेस की होगी, दूसरी टीम पुटाई एम्परर और हुआंगफू एम्परर की होगी, जबकि तीसरी टीम शेंडो एम्परर, जियांग एम्परर और जाओ एम्परर की होगी, क्योंकि इनमें आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अब ये सब लोग शांति के साथ यहाँ माइटी अर्थ सील का इंतजार करने लगे कि कब वो अपीयर होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जीजुआन पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर किन्यू अपनी वाइफ यानी कि मिस यांगली के साथ लेटा हुआ था, और मिस यांगली दोबारा से प्रेग्नेंट थी। जिस पर किन्यू खुश होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि सेकंड ब्रदर ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मेरा दूसरा बेटा होगा। जिस पर मिस यांगली परेशान होते हुए कह रही थी कि उम्मीद करता हूँ कि ये अपने बड़े भाई की तरह मेरे पेट में सारा वक्त नहीं गुजारे। यहाँ वो भी ये कह रही थी कि तभी अचानक उसका बड़ा बेटा यानी कि किंसी फरन भागते भागते यहाँ पर आ गया, जो कि एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि मॉम मेरा छोटा भाई होने वाला है, क्या ये बात सच है? जिस पर मिस यांगली जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ये सच है। जिस पर तो किंसी खुश होते हुए कह रहा था कि मजा ही आ जाएगा, अब तो मैं घर में ही रुकूंगा, अपने छोटे भाई के पैदा होने का इंतजार करूंगा। ये सब कहते हुए किंसी एक्साइटेड होकर अपने पेरेंट्स के सेंटर में बैठ गया था। और यहाँ इसी क्यूट से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।